रूही किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। ये बात को लेकर आरव और प्राची दोनों ही बहुत हैरान थे। आज आरव के घर से रूही के लिए शगुन आया था। आरव के मम्मी पापा और प्राची सब लोग रूही के घर आए हुए थे, पर रूही ना तो उन लोगों की तरफ देखकर खुश हुई थी और ना ही किसी से कोई खास रिएक्शन दे रही थी। रूही को ऐसे देख आरव की मम्मी को हल्की सी हैरानी हुई। वो मिस सलोनी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ मेरी फूल सी बहू को? इसका चेहरा यूँ मुरझाया हुआ सा क्यों है? कुछ हुआ है क्या बेटा? आरव की मम्मी की बात सुनकर रूही ने एक नजर आरव को गुस्से में देखा और फिर बोली, नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। रूही की बात सुनकर प्राची और आरव ने एक दूसरे को इशारे में कुछ कहा और फिर प्राची आरव की मम्मी की ओर देखकर बोली, आंटी मैं रूही को लेकर कमरे में जाती हूँ। इतना कहकर प्राची रूही को लेकर कमरे में जाने लगी और रूही को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रूही ने उसका हाथ हटा दिया। ये देखकर आरव को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में रूही को देखा तो प्राची ने उसको शांत रहने का इशारा किया और खुद रूही के साथ उसके कमरे में चली गई। उन दोनों के जाने के बाद आरव भी पीछे से कमरे में आ गया और कमरे का दरवाजा बंद करके वो दोनों रूही को समझाने लगे। देखो रूही, मेरी बात का यकीन करो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है यार। आरव ने रूही को समझाते हुए कहा, आरव मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज चले जाओ यहाँ से प्लीज। रूही हम पर यकीन करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्यों तुम्हारी शादी आरव से करवाते? अगर आरव मुझसे प्यार करता तो वो क्यों तुम्हें इस तरह मनाता? मैं जानती हूँ कि आरव ने मुझे शायद कभी मोहब्बत की हो, पर अब उसके दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मेरा यकीन करो यार, आरव तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर तुमने उससे शादी तोड़ दी तो उसका क्या होगा? मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज मान जाओ। ये कहते हुए प्राची रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए रूही के पैरों में गिर गई। प्राची को ऐसा रोते देख आरव अंदर से टूटने लगा और रूही को देखकर बोला, रूही प्राची सच कह रही है, हम कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। मेरा यकीन करो, कोई है जो नहीं चाहता है कि तुम्हारी और मेरी और प्राची और अमन की शादी हो पाए, वो दोनों कभी एक हो पाए। आज जिन तस्वीरों को देखकर हमारा और तुम्हारा रिश्ता टूटा है, वो फोटो सिर्फ एक धोखा है। आज जिन तस्वीरों को देखकर हमारा और तुम्हारा रिश्ता तोड़ा जा रहा है, 1 साल पहले उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर प्राची और अमन का रिश्ता भी तोड़ा गया था। मतलब तुम जो तस्वीरें देख रही हो ये आज की नहीं है, 1.5 साल पुरानी है, जब हम मधु की शादी की शॉपिंग करवा रहे थे। ये कहते हुए आरव ने वो सारी तस्वीरें रूही को दिखाई। ये देखो, मैं, मधु और प्राची, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हम मधु की शादी की शॉपिंग करवा रहे थे। उस टाइम जब मैं प्राची को आइसक्रीम खिला रहा था, जब बात इतनी थी कि प्राची मधु के सारे कपड़ों की डिजाइन अपने हाथों में लिए हुई थी और आइसक्रीम कपड़ों में ना लगे, इसलिए प्राची आइसक्रीम नहीं खा पा रही थी। लेकिन मैंने जिद की तो वो मान गई और मैंने अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिला दी। इसके अलावा ये जो तस्वीरें हैं जिसमें प्राची मेरी गोद में गिरी हुई है, ये तस्वीर जब की है जब प्राची का पैर फिसल गया था। वो गिरने वाली थी पर मैंने उसे संभाला था। उस वक्त किसी ने ये तस्वीर निकाली। आरव की बात सुनकर रूही ने गौर से उन तस्वीरों को देखा तो उसे समझ आ गया कि वो जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। इन तस्वीरों में वो तीनों मौजूद थे। तस्वीरें देखकर रूही रोने लगी और रोते रोते बोली, आरव मुझे माफ कर दो, मैंने ही चीजों को गलत ले लिया। मैंने ही शायद चीजों को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से तुम मुझे दिखाना चाहते थे। पता नहीं मेरे दिलो दिमाग में ये सब कैसे आ गया तस्वीरों को देखकर। ये कहते कहते रूही आरव से लिपट गई। प्राची इन दोनों को देखकर खुश हुई, अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चुपचाप चली गई। और अरे तुम कहाँ जा रही हो? प्राची को जाते देख आरव की माँ ने उसे टोकते हुए कहा, बस आंटी मेरा काम खत्म हो गया। और इतना कहकर प्राची वहाँ से लौटकर अपने घर चली गई और एक कोने में बैठकर अकेले चुपचाप रोने लगी। उसके ये आंसू किसी गम की वजह से नहीं थे, उसे तो खुशी हो रही थी कि आरव और रूही एक हो गए। पर तकलीफ इस बात की थी कि इन सारी चीजों में उसे किसी बात की सजा मिली है। क्यों किस्मत उसके संग ऐसा करती है? हर बार उसकी मोहब्बत छिन जाती है। क्यों अमन ने उसके प्यार की कदर नहीं की? क्यों अमन कभी ये नहीं समझ पाया कि प्राची उसे चुपचाप बहुत प्यार करती है, सचमुच बहुत प्यार करती है? क्यों, आखिर क्यों किस्मत ने प्राची के साथ ऐसा खेल खेला? क्यों, आखिर क्यों? ये सोचकर प्राची बहुत रो रही थी और आज उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था और आरव अपनी जिंदगी में रूही के साथ आगे बढ़ने वाला था।
अमन को तो वो पीछे छोड़ आई थी और मधु और निखिल अपनी जिंदगी में खुश थे। अब कोई नहीं था जो प्राची का हाथ थाम कर उसे सहारा दे, कोई उसके आंसू पोंछकर उसे कहे कि प्राची मत रो, मैं हूं ना। पर किस्मत प्राची को ऐसे ही अकेले छोड़ने वाली थी क्या? नहीं, कोई तो था जो प्राची को समझने के लिए प्राची में दस्तक देने वाला था। कोई था जो प्राची के लिए एक अलग ही दुनिया में आने वाला था। एक ऐसा इंसान जो शायद प्राची को एक दोस्त से बढ़कर प्यार देने वाला था। कौन था वो इंसान? ये तो समय ही बताने वाला था। थोड़ी देर बाद आरव और रूही एक दूसरे से अलग हुए और नीचे जाकर खुशी खुशी अपनी मम्मी के पैर छुए। जुग जुग जियो बेटा मेरे लाल, ये कहकर आरव की मम्मी ने आरव और रूही को आशीर्वाद दिया। अरे प्राची कहाँ है? आरव ने चारों ओर नजरें घुमाते हुए कहा। वो तो चली गई। आरव ने हैरानी से कहा जा रही हो? तो वो कह रही थी कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना, आरव मन में बड़बड़ाया। दूसरी ओर निखिल अपनी जॉब को लेकर काफी परेशान हो रहा था। काफी ट्राई करने पर भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली तो उसने हार मान ली। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे और भी सस्पेंस एक एक करके खुलेंगे।